जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए फिदाइन हमले को नाकाम कर हजारों लोगों के प्राणों को बचाते हुए 3 फिदाइन आतंकियों को मारकर शहीद होने वाले भारतीय सेना की 5 जैक LI के अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का 20वां बलिदान दिवस सीमावर्ती गांव फतेहपुर में शहीद के नाम पर बने सरकारी हाई स्कूल में प्रिंसिपल कमल किशोर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। जिलाधीश आदित्य उपल, SDM धार मेजर डॉक्टर सुमित मुद, शहीद की माता पुष्पलता, पिता कैप्टन जन्मेज सिंह, बहन SDM ज्योत्सना सिंह, बहनोई ठाकुर भूपिंदर सिंह, भांजा वीर प्रताप सिंह, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, DO सेकेंडरी राजेश कुमार, हिंदू कॉर्पोरेटिव बैंक के डायरेक्टर एडवोकेट रमेश चौधरी, कर्नल GS जम्वाल, कर्नल हरीश काटल, कर्नल GS सिंह, रिटायर्ड डिप्टी DO राजेश्वर सलारिया, शहीद की यूनिट के नायब सूबेदार सज्जाद हुसैन, नायब तहसीलदार जशपाल सिंह, हिंदू सुरक्षा समिति पंजाब के चेयरमैन सुरेंद्र मनहास, समाज सेवक सुरेंद्र महाजन शिंदा, ब्लॉक प्रधान सूबेदार कुलवंत सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद कर्नल KL गुप्ता के भाई सुरेंद्र गुप्ता, शहीद नायक मेहर सिंह वीर चक्र के बेटे प्रवीण कुमार, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही दीवान चंद की पत्नी सुमित्रा देवी व बेटा लालचंद, महाराणा प्रताप यूथ क्लब समूचक के प्रधान ठाकुर बाबूराम, ब्लॉक समिति दीनानगर के पूर्व चेयरमैन ठाकुर जगतार सिंह काका आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद के चित्र समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा, शौर्यवीर लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जैसे जांबाजों की अमूल्य शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जिन्होंने 26 वर्ष की अल्प आयु में अपना बलिदान देकर हजारों लोगों के प्राणों को बचाते हुए जिस शूरवीरता व अदम्य साहस का परिचय दिया, उनके अदम्य साहस के समक्ष समूचा राष्ट्र नतमस्तक है। उन्होंने कहा कि वह इस अमर वीर के माता पिता के चरणों में नतमस्तक हैं, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 21 वर्ष पहले जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए फिदाइन हमलों को नाकाम करते हुए जब लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह एक मसीहा बनकर स्टेशन पर पहुंचे, तो उस समय उनके सामने जिंदगी और मौत के 2 रास्ते थे। अगर वो चाहते तो पीछे हटकर जिंदगी को चुन सकते थे, लेकिन अपना सैन्य धर्म निभाते हुए वीरगति का रास्ता चुना और मरणोपरांत राष्ट्रपति से अशोक चक्र प्राप्त कर अपनी यूनिट व अपने माता पिता का नाम देश भर में रोशन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल में लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की याद में स्टेडियम बनाने के लिए 20 लाख रुपए की ग्रांट देने का ऐलान करते हुए कहा कि यह राशि पहली किश्त है। काम शुरू होने के बाद इस भव्य स्टेडियम के निर्माण के लिए पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए जितना भी खर्च होगा वो सरकार करेगी। इसके अलावा शहीद के नाम पर बने इस हाई स्कूल में छात्रों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो इसे अपग्रेड कर +2 तक कर दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल बड़ा इमोशनल पल है। अज श्री त्रिवेणी सिंह की याद उन्हों का श्रद्धांजलि समागम है। सो मेरे लिए सुभागी घड़ी है कि मैनू इत्थे आने का मौका मिले। सो मैं अपने वालों पंजाब सरकार वालों सब तो पहलों इस महान योद्धे को सल्यूट करता, नमन करता। और आज क्योंकि 20 वरे पहलों उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का टाकरा करते हुए शहादत का अंजाम किया। सो वो समा जदों रेलवे स्टेशन के उत्ते आतंकवादी आए, सो
मैं समझदा कि बहुत ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, 71 ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਟਰਨਲ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸ਼ਹੀਦ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਜਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਅਮਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਤਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ वो याद रहेगी, हमेशा प्रेरणा लगे रहो। त्रिवेणी जैसे जांबाजों का देश रहेगा कर्जदार। डीसी आदित्य उप्पल ने कहा, लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जैसे जांबाजों के बलिदान का देश सदैव कर्जदार रहेगा, जिन्होंने अपने पारिवारिक संबंधों का परित्याग करते हुए देश हित में प्राणों की आहुति देकर वीरता का इतिहास रचा। देश की भावी पीढ़ी को चाहिए ऐसे योद्धा को अपने रोल मॉडल बनाए। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन शहीदों व उनके परिजनों के मान सम्मान के बहाली हेतु वचनबद्ध है। और रो पड़ी एसडीएम। कार्यक्रम में विशेष मेहमान के तौर पर पहुंची एसडीएम धार मेजर डॉक्टर सुमित मुद। जब लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने लगी तो उनकी आंखें बरबस ही छलक उठी। उन्होंने भरे मन से रोते हुए अपने संबोधन में कहा कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का अमूल्य बलिदान युवा पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा, आज सभी इस बात का संकल्प लें कि जो रास्ता हमें वीर त्रिवेणी ने दिखाया, हम सब उनके पद चिन्हों पर चलने के लायक बने। एसडीएम ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि आप सरहद पर खड़े होकर ही देशभक्ति दिखा सकते हो। जिस भी क्षेत्र में आप हो, अपना काम ईमानदारी से करते हुए देशभक्ति की मिसाल कायम कर सकते हो। तथा नशे में डूबी युवा पीढ़ी को चाहिए कि इस दलदल से बाहर निकल आदर्श समाज की सृजना में अपना योगदान देकर राष्ट्र को मजबूत बनाए। देखिए जी, जैसे कि हमने सुना ही है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही है शाम का। तो आज त्रिवेणी सर की जो 20th मार्टिरडम डे है उस पर मैं नमन करती हूँ आंटी अंकल को, जिन्होंने इतना बड़ा सुप्रीम सेक्रीफाइस उनके बेटे ने किया है हमारे लिए। मेरा हमेशा यही आज की पीढ़ी को संदेश रहता है कि इतने लोग जो सरहद पे खड़े हैं हमारे लिए जान दे रहे हैं, तो हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम उस लायक बने। ज़रूरी नहीं है कि आपने सरहद पे खड़े होकर देश की सेवा करनी है। आप जिस भी जॉब में हैं, आप जिस भी काम में हैं, आप कैसा भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा, आप हर एक में देश की तरक्की के लिए अपना योगदान डाल सकते हैं और एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। हमें यहाँ पे 20-20, 22-22 साल के बच्चे शहीद हो रहे हैं और आज की पीढ़ी जो ड्रग्स में, नशों में जा रही है, इन सब से प्रेरणा लीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। और जितना हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हमारी कंट्री है, तो हम अगर सब लोग मिल जाएं तो हम अपने देश को सबसे ज़्यादा महान, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, सुपर पावर बना सकते हैं। जय हिंद। यूनिट को नाज है लेफ्टिनेंट त्रिवेणी के बलिदान पर। नायब सूबेदार हुसैन। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की यूनिट के नायब सूबेदार 6 सज्जाद हुसैन ने कहा कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह हमारी यूनिट के गौरव हैं, जिनके बलिदान पर यूनिट को हमेशा नाज रहेगा।
तथा उनके शौर्य, त्याग व बलिदान से हमारे जवान हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए गर्व की बात है जिस ऑपरेशन को लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया, अंजाम तक पहुंचाया, वह भी उसकी टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने अपनी आंखों से लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को आतंकियों को नेस्तनाबूद करते हुए देखा है। हमें इस बात का गर्व है कि उनकी यूनिट को अशोक चक्र की यूनिट का खिताब लेफ्टिनेंट त्रिवेणी ने अपना बलिदान देकर दिलवाया है। हम रहें ना रहें, लेकिन लेफ्टिनेंट त्रिवेणी के अशोक चक्र के रूप में यूनिट को जो विरासत दी गई है वो एक धरोहर के रूप में हमेशा हमारे जवानों में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करती रहेगी। पहले तो मैं शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह साहब जी की अल्लाह ताला वाहिगुरु भगवान से दुआ कर उनकी आत्मा को शांति की दुआ करता हूँ। दूसरा, शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह साहब के परिवार के साथ हमारी 5 जकलाई शो चक्रा बटालियन हर दुख में, हर घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हमेशा तक खड़ी रहेगी। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह साहब एक ऐसे बहादुर और जोशीले इंसान थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने देश और अपनी यूनिट का नाम रोशन किया। उस जम्मू रेलवे स्टेशन के ऊपर 2 जनवरी को जब लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ आतंकवादी हथियारों से लथपथ होकर रेलवे स्टेशन के अंदर घुसे हैं और कुछ यात्रियों को और बच्चों को बंदी बनाया हुआ है। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह साहब जब स्टेशन के अंदर घुसे हैं, इंटर हुए हैं, इंटर होने के बाद उन्होंने उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पार्सल हाउस के सामने कुछ यात्रियों को बंदी बनाया हुआ था। सबसे पहले उन्होंने एक ब्रिज के नीचे 1 मिलीलैंड को ख़त्म किया और दूसरे की तरफ जब वो बढ़ने लगे तो दूसरे को उन्होंने जिंदा पकड़ने की कोशिश की। जब वो उसके ऊपर कूद पड़ने के बाद उन्होंने एक ब्रेस्ट मारा, उसको ब्रेस्ट मारकर उसकी मौत को नींद को सुलाया। लाने के बाद उसके बीच में एक बुलेट मिलीलैंड के हथियार में था जिसकी वजह से उसकी जान निकलते हुए जब उसकी राइफल गिरी और वो लेफ्टिनेंट त्रिवेणी साहब को अचानक लग गया, जिसकी वजह से वो देश को कुर्बान हो चुके हैं। आप भी साथ थे उस पर? मैं उस ऑपरेशन का खुद एक हिस्सा था जब लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह साहब उस ऑपरेशन में थे। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह साहब के साथ मैं काफ़ी साथ रहा हूँ। वो एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे और पलटन की एक एजुकेशन ड्यूटी भी बहुत अच्छी कर रहे थे और मेरे कंपनी 2SC की कमांड भी कर रहे थे। उस समय वो जब उन्होंने अपने स्पोर्ट्स के बीच में कोई दूसरा नंबर भी लाता था तो उनको ये दूसरा नंबर भी मंजूर नहीं होता था। वो चाहते थे कि मुझे हर समय एक फर्स्ट नंबर ही चाहिए। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जैसा बहादुर और जोशीला अफसर आज तक बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारी 5 जकलाई बहुत एक 5 जकलाई ऐसी थी कि जिसको ऐसा अफसर मिला और जिसने ऐसा नाम कमाकर देश और यूनिट का नाम रोशन किया। माँ बोली, गर्व है उनका त्रिवेणी काम आया देश के। शहीद की माता पुष्पलता ने नम आंखों से कहा कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह उनका एक लौता बेटा था। उन्हें बेटे को खोने का दुख तो बहुत है, मगर उसके बलिदान पर गर्व भी है कि वो देश की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत देकर देश के काम आया तथा उन्हें एक शहीद की मां कहलाने का गौरव दे गया। मैं श्री लालचंद जी कटारिया जो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे बहुत यकीन था कि वो ज़रूर आएंगे त्रिवेणी के समारोह में। सो उन्होंने आके हमारी शान बढ़ाई है, हमारा हौसला बढ़ाया और त्रिवेणी ने तो बहुत महान काम किया, लेकिन उन्होंने और 4 चांद लगा दिए हैं इस समारोह और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो काम त्रिवेणी ने किया है जम्मू रेलवे स्टेशन पर हज़ारों लोगों को जान बचाते हुए, इस पुष्प के लता के पुष्प ने हज़ारों की जान बचाते हुए अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है। दुख तो बहुत है, गम बहुत है, लेकिन मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज त्रिवेणी को सब नमन करने आए हैं और मैं सबका बहुत अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। शहादत रूपी दुल्हन त्रिवेणी जैसे वीरों को ही चुनती है अपना वर। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि बहादुरी का दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह, जो आतंकियों के लिए काल के रूप थे तथा जिनका बलिदान देश लंबे समय तक याद रखेगा। उन्होंने कहा कि शहादत रूपी दुल्हन लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जैसे वीर सपूतों को ही अपना वर चुनती है और वो सैनिक धन्य हैं जिसका जीवन देश के काम आता है। कुंवर विकी ने कहा, सैकड़ों लोग रोज मरते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता, मगर शहीद की मौत पर देवता भी फूल अर्पित करते हैं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने करी, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। ये शौर्य गाथा है, ये विजय गाथा है शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह अशोक चक्रा जी की, जो 2004 को 2 जनवरी सन 2004 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर जो फिदाइन हमला हुआ था, उन आतंकियों से लड़ते हुए उस स्टेशन पे जो तीर्थ यात्री थे वैष्णो देवी से आए हुए थे, जो 1500 के करीब तीर्थ यात्री थे, उनके प्राणों को बचाते हुए अपना बलिदान देकर वीरता का जो इतिहास रचा है, उनके बलिदान के समक्ष सारा राष्ट्र नतमस्तक है। ऐसे योद्धा भारतीय सेना के और देश की भावी पीढ़ी के लिए एक गौरव है, एक रोल मॉडल का काम करते हैं। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जो कि अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, महीने बाद शादी थी, घर पे माँ सेहरे की लड़ियाँ बुन रही थी, शगनों के गीत गा रही थी, लेकिन नए साल के दूसरे दिन नया साल परिवार के साथ मनाने के बाद वो यूनिट पहुंचे और 2 जनवरी 2004 को जो ऑपरेशन वहाँ पे जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुआ, उसमें वो अपना बलिदान दे गए और वीर गति को दुल्हन के रूप में गले लगाकर अपना राष्ट्र धर्म निभा गए। क्योंकि एक सैनिक जिसके सबसे पहले उसका देश, उसकी यूनिट और उसके जवान और आखिर में उसका अपना परिवार आता है, और शहादत रूपी दुल्हन भी त्रिवेणी जैसे जांबाजों का ही वर्ण करती है। तो इकलौता बेटा देश पर कुर्बान किया, मैं माँ पुष्पलता के चरणों में कोट कोट शीश झुकाता हूँ और उस अमर योद्धा के बहादुर पिता कैप्टन जनमेजर सिंह के चरणों में भी शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से उस योद्धा को नमन किया। गांव फतेहपुर बॉर्डर का इलाका और फतेहपुर का नाम वीर त्रिवेणी ने अपना बलिदान देकर सार्थक कर दिया। और कार्यक्रम में 15 के करीब शहीदों के परिवार आए थे, जिन्होंने वीर त्रिवेणी के परिवार के साथ दुख साझा किया। मैं उन परिवारों के चरणों में भी शीश झुकाता हूँ और शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद हमेशा इन परिवारों के मान सम्मान की, इन शहीदों के स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करती रहेगी, इनके स्वाभिमान को हमेशा कायम रखेगी। शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को नमन करना और उनके परिजनों को उचित सम्मान देना, यही आज का संदेश है और यही से मैंने उस योद्धा को आज के दिन पर सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर प्रिंसिपल कमल किशोर ने आए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला तथा छात्रों द्वारा देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी आंखें नम कर दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 15 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर शहीद की मौसियां सुरेंद्र काटल, कामनी पठानिया, विनोद सलारिया व सन्ने कटोच, मौसा बलवीर पठानिया, सरपंच शुभलता, कैप्टन देशराज, अमित पठानिया, हानि ठाकुर, सरपंच गणेश कुमार, बिट्टू ठाकुर, राजेश सिंह, सुरेंद्र सिंह, संजीव सिंह, कुलविंदर सिंह, बलिदानी की यूनिट के हवलदार मुख्तियार अहमद, राइफलमैन नजीम अहमद, राइफलमैन नितिन लोरिया, मास्टर विवेक गुप्ता, अनिल कुमार, मैडम रेणु देवी, सोनिया, मीनाक्षी, कंचन, प्रिया, कीर्ति, रेखा, मास्टर राजेश कुमार, राकेश कुमार, सर्वजीत आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। समझना तियां मारे जानियां दी कि
किस्मत रब ने केहो जही कड़ी हुई है सारे जग जहान दिए सार जाने जिंदगानी दे फलसफे पड़ी हुई है मुद्दत गुजर गई है सब कुछ बदल चुका है